वफाकी हुकूमत 17.8 ट्रिलियन रुपए का मुतवक्के बजट 10 जून को पेश करेगी। ज़राए का कहना है आइंदा बजट का हजम रवां बजट से 900 अरब रुपए कम हो सकता है। IMF ने किफ़ायत शारी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिलों को महदूद रखा जाएगा। गैर एलानिया मंसूबों या दीगर मद में फ़ंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। विफाक के लिए 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किए जाने का इम्कान। काउंसिल 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी देगी। इजलास में विफाक और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत के लिए खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को खत में लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। तीनों की तकर्री के लिए आपको मुशावरत की दावत देता हूं। Our principles are not known by the international community, which they had appreciated greatly. और वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। पाकिस्तान की फतह पर उम्मत मुस्लिमा खुश और भारत में मातम है। भारतीय बालादस्ती के दावे हवा में उड़ गए। भारतीय बयानिया दफन हो गया। हमारे बयानिए को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने 3 नहीं 4 राफेल गिराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय जारहियत और इल्ज़ामात पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। बीजिंग में पाक, चीन और अफगानिस्तान का सहफरीकी इजलास हुआ। दौरा चीन 2 तरफ़ा था। चीन की दरख्वास्त पर मीटिंग को सहफरीकी किया गया। चीन ने हमारी दरख्वास्त पर CPAC को काबुल तक तौसी देने पर रजामंदी जाहिर की। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करने कल रवाना होंगे। मोदी के ये बयान है ऑब्वियसली मज़ाहमत के काबिल है। कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर ऐसे बात तो नहीं करता। शिकस्त शुदा इंसान है। 6 उसका जहाज़ गिरा है। पहला वज़ीर आज़म है जो भारत का जंग हार चुका है। हम भी प्रिपेयर्ड है अगर उनका ये शौक है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है, जिसके सबूत मौजूद हैं। पाक भारत जंग में सबका नुकसान होगा। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क के पाकिस्तान मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी को इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कॉपी करार दिया। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वज़ीर आज़म का ख़त पहुँचाया। बिलावल भुट्टो का कहना था, संतास माहिदे की मौतले इंसानी बहरान को जन्म दे सकती है। आलमी बरादरी खामोश न रहे, कशीदगी का सदेबाब करे। अंतोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान की आम पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात के हल की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। भारत की दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं चलेगी। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क से हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की खारजा पॉलिसी दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती है। भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मोदी अपनी तकरीरों में बलूचिस्तान का जिक्र करता है। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा होगा, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 14 खारजी मारे गए। हथियार और गोलियां बरामद। इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दीवार को कड़क आई है। दीवार हमारे ऊपर भी आ रही थी। हम अपनी जान बचाते हुए भागे हैं। उस वक्त लॉकअप खुला हुआ था? लॉकअप खुला हुआ था। हमने अपनी जान को बचानी थी। ये तो खोल नहीं रहे थे। हमने तो सही किया था, हम वापसी भी आ गए। तो कैसे बाहर निकले? बाहर गेट खुला था, दीवार गिर गई थी। मलिक जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 12 कैदी गिरफ्तार।
तादाद 106 हो गई। 110 कैदी अब भी मफरूर। रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देने वाले कैदी आसिफ ने बताया, कैदी जेल से निकले और रोड पर आ गए, रोकने वाला कोई नहीं था। वाक़े का मुकदमा थाना शाह लतीफ़ टाउन में दर्ज। पुलिस मुकाबले, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफ़ा शामिल। जेल हुकाम का कहना है रजाकाराना वापसी पर कैदियों से रियायत बरती जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,21,000 की सतह अबूर कर ली। 1347 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,21,798 पॉइंट्स पर बंद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिके हज का आगाज। लाखों आज़मीन का मिना में पड़ाव। आज रात दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। कल सुबह मैदान अरफात जाएंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। हुज्जाज खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज कसर के साथ अदा करेंगे। सूरज गुरूब होते ही मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। दुनिया भर से आए 13 लाख से ज़ायद अफराद इस साल हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। और ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाए गए सफेद पहाड़ी ऊँटों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली। बहावल नगर की मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बैलों की धूम। जानवरों की आरइश और ज़बाइश के लिए सामान की फरोख्त भी उरूज पर पहुंच गई। गली मोहल्लों में भी रौनक लग गई। गाय बकरों की खूब खातिर तवाज़ुन।